ये जो 2 एपिसोड्स आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनमें ऑड्स बहुत ज़्यादा थे एंड आई एम टॉकिंग टू द राइटर राइट नाउ। बेसिकली एक लड़की है, जिस बहन, छोटी बहन अलीज़े की, अलीज़े ही है ना हीरोइन का नाम। और वो शुरू हुआ, अच्छा एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, शुरू हुआ है माँ बाप और बेटी के सीन से, और माँ कहती है कि आपने 2 लड़ाका तैयारे बड़े किए हैं। आई लव दैट डायलॉग, बड़ा मुझे मज़ा आया। और एक्चुअली ना लड़ाका तैयारे ही बनाए हैं। मैसेज ड्रामे का ये है कि लड़कियों को लड़ाका तैयारे नहीं बनाना लड़कियों को चीज़ों को फिक्स करना सिखाना, यू नो दैट इज़ हाउ यू शुड रेज गर्ल्स। बट चलो वो मेरी एक अलहदा कहानी है जो कि मैं हर दफ़ा इस ड्रामे पे अपना एक लेके आती हूँ ना कॉनोटेशन, इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हैव फिक्स्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो शुरू हुआ इसी सीन से, लड़ाका तैयारे, लव द लाइन, ऐसा रहा मज़ा आ गया, ये तो मैंने जुमला पकड़ लेना है। उसके बाद वो बहन से कहा कि तुमने बहन को बताया, तो उसने कहा मैंने उसको भेज दिया था पिक्चर ऑफ यू नो दैट शी गॉट द डिस्टिंक्शन। अभी जवाब नहीं आया। दरवाजे पे बेल बजी गई तो 2 लोग, बहन ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि बहन की नंद और उसका मियाँ रियल सैफायर्स का ब्रेसलेट ही लेके आ गए। थोड़ा सा रैंडम था, ऑड था। दरवाजे पे खड़े खड़े बात हुई, साथ ही पीछे लड़की फॉलो कर गई, बहन को देने आई होगी, बट ऑड था मेरे लिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं वापस कर देती हूँ। वो जुमले अच्छे थे छोटी बहन के कि मैं रिटर्न नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैं ये गिफ्ट ले नहीं सकती। उस पर वही होना था जो हुआ, नाराज़गी। और वो गए और वो लड़की भी पीछे पीछे चली गई बहन से नाराज़ होकर, कुछ एक आध कह के। और फिर अच्छा, अब आपने ये सिचुएशन बनानी थी तो इसको फॉर्मुलेट करने का तरीका फ़र्क होना चाहिए था। खैर, लेट्स नॉट गो देयर, वो उनका मसला है। बट मुझे ये जगह ऑड लगी। नाराज हो गया मियाँ, घर आ गए। उसके बाद में खड़े पहले अंदर आके बिठाएंगे, आप कुछ चीज कुछ है ना, सब ऑड। देयर वाज एन ऑड प्लेसिंग, ऑड सैफायर्स का लाना, रियल सैफायर्स, सब कुछ ऑड था। फिर हम उस सीन पे जाते हैं जहाँ वो कह रही है कि मेहमान आए हैं नीचे और डिज़र्ट भी है। मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि आ जाओ, चाय बनी है और डिज़र्ट भी बड़ा अच्छा है। और वो सो रहा है और उसने कहा ये तुमने मेरे भाई को क्या कर दिया, और तुमने मेरा भाई तो कभी 9 बजे नहीं सोया, तुमने मेरे भाई को 9 बजे सुना दिया। और पूरा I mean, अगर नेचुरल एक हाउस होल्ड होता है, जो कि ये नहीं है, और ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको बनने नहीं दिया, एक नॉर्मल नेचुरल हाउस होल्ड, तो कोई भी कहता कि कोई बात नहीं, मेहमान आए कह देंगे उसको फ्लू था, उसने एक एंटी एलर्जी खाई है, वो सो गया, चलो मैं चलती हूँ मेहमानों के साथ। तो दंदल ही पड़ गए, अजाब हो गई ज़िंदगी, रोने मच गए, बेड पे बैठ के पता नहीं कितनी देर तक। एक बहुत ही बुरा बैकग्राउंड स्कोर था वो जो सोचा। उसके बाद पॉइंट 3, वही लड़की बेड पे बैठ के बहन को बुरी बुरी बातें सुना रही है और वो जवाब दे रही है, और उसने मैसेज टोन ऑन रखी हुई है। उस लड़की का कसूर नहीं है, ये राइटिंग थी, हम उसको फिक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि उस लड़के ने उठना है और उसने कहना तुम्हें क्या हो गया है, सोने दो, क्योंकि वो टूं 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 बज रहा है। एक बीवी जिसका मियाँ ड्रैकुला है, सो यू से, मुझे नहीं लगता आपको अभी भी नहीं लगता? अभी भी नहीं लगता। हाँ, तुम पता नहीं कौन से नार्सिसिस्ट समझ रहे हो उसको। आदमी ऐसे पूरी होते हैं, दुनिया समझ रही है। हाँ, वो समझते रहे। सो वो उसके साथ बैठी रिंगटोन मैसेज टोन ऑन करके और टड़ुंग 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 कर रही है, और वो इवेंचुअली डांट खाती है, मज़ीद बुरी जगह जाती है और इतनी बेचारी हो जाती है। हमारी हीरोइन का कोई कसूर नहीं है, राइटिंग उसको बेचारी गलत तरीके से बना रही है। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रैंडम्स, ऑड प्लेसेस, द स्क्रिप्ट in these 2 episodes made no sense to me at all. तो इमोजी, हैरान हूँ मैं, बहुत हैरान, इतनी हैरान हूँ कि मैं ओके जॉब वाला दिया आपने, हैरान दिया हैरान। ये क्या हो रहा है ये, और एंड देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वी आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। आप ये ड्रामा 5 किस्तों के बाद भी देखोगे ना, कहानी यही होगी, यही सब हो रहा होगा इस लड़की के साथ, यही सब कर रहा होगा ये लड़का। आई एम जस्ट सेइंग, अच्छा जैसे आपकी मर्जी।
जो आप कहते हैं। मैंने तो उर्दू, ओके, जैसे आपकी मर्जी। मैंने उर्दू में लिख दिया जैसे आपकी मुर्गी। मैंने कहा ये क्या, मैंने ये कौन सा ड्रामा है जैसे आपकी मुर्गी। उर्दू में ठीक है, 5 ओके, जवाब। अच्छा, देयर वाज दिस, एक तो वही सफ़ायर वाला सीन, वो अब लिखा ऐसे हुआ था, शायद डायरेक्टर उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे कि नहीं हो सकता था। वो नंद जो है उसने क्यों आना था सफ़ायर का ब्रेसलेट लेके। लेकिन उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी वो बड़ी अजीब सी थी। वो एक जो बिल्कुल आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, चले खाली उसके हस्बैंड से नहीं बनती, सॉरी अपनी बहन के हस्बैंड से नहीं बनती, लेकिन उसके साथ उसकी बहन भी आई हुई है, तो आप अंदर बिठाएंगे मेहमानों को, आप ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ नहीं मुझे तो, और बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, बाद में वापस भिजवा देती, समझ आता है कि हाँ नहीं मैं इतना महंगा लेना नहीं चाहती। फिर किरण मलिक आती है, उसको अपने उसको देती है कि देखो तुम्हारी वापस भिजवा दिया, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता। ज़्यादा मुझे आई डोंट नो, समहाउ इफ इट डायरेक्टर फिक्स कर सकता था। फिर एक सीन था जिसके अंदर वो वही रात में मैसेज कर रही है बहन को, और फिर उसने उसको कहा कि तुम क्यों करियो। उसके फेस पे लाइट पड़ रही थी, टू टू की आवाज़ नहीं थी। नहीं, आवाज ही से वो मैसेज का आई थी, नोटिफिकेशन की वो थी, टुंग टुंग थी। लेकिन क्या किसी ने पढ़ी? आप पढ़ पाई थी चैट? नहीं, वो बहुत जल्दी हाँ, वो मैंने रोक के पढ़ी। हाँ, मैंने मैं पॉज करके वो पढ़ी। क्या लिखा हुआ क्या था मुझे तो नहीं समझ। वो यही कि तुम ऐसे क्यों करती हो, मेरा घर खराब करना चाहती हो, वो कुछ ऐसी वाली बातें जो नॉर्मल मुस्तकिल जो हो रही हैं, वही बात। आखिरी 2 लाइंस थी उसमें, वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तलाक ले लूं? तो वो उससे कहती है हाँ तलाक ले लो, इससे अपनी जान छुड़ाओ, क्योंकि उसने पढ़ना है ना अगले दिन। 2 लाइंस बहुत सॉलिड थी क्योंकि तलाक की बात, अगले दिन उसने उसका फ़ोन चेक किया था ना और पढ़ा था। व्हाट आई एम गेटिंग एट राइट नाउ इज़, अगले दिन ये रात थी, ठीक है, उसकी अगली सुबह वो अपने ऑफिस से इसको कॉल कर रही है, और फिर वो उठाता है फ़ोन, तो वो पहले तो इग्नोर करता है, साइलेंट कर देता है। मैंने मिकाल को शाबाश दी क्योंकि हर कोई साइलेंट नहीं करता, बेलें बजाई जाता है, बट उसने एक साइड से बटन प्रेस कर दिया। और फिर वो उठा लेता है फ़ोन कुछ बेलें बजने के बाद, तो वो कहती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा, और वो जो भी उसने कहना था जिस तरह वो बोलता है कहता है, और एंड कहता है मैं उससे बात करूंगा कि तुम कहां से फोन कर रही हो, और मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि तुम हट धर्म हो। यहाँ तक जो लिखा हुआ था उन्होंने पूरा किया। लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आई जिस पे के इसके कान खड़े हुए, वो आवाज़ें भी मफल्ड थी और उसका विजुअल गायब था। दैट्स व्हाट बॉदर्ड मी। नहीं, वो लग रहा था कि कुछ लड़कियों के साथ बैठे हुए, जब मास्टर शॉट दिखाते हैं वो लड़कियों के पास, अगर कोई वो आवाज़ मिस कर जाता तो ये सीन ही नहीं उसको समझ आता, तो विजुअल बनाना तो डायरेक्टर का काम है ना। सो वो विजुअल जो था वो जगह इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पे कुछ 4 लड़कियाँ खड़ी हो सकती थी ऑफिस की और हंस सकती थी। वो कहाँ उसके उस पूरे सिनेरियो में इस आवाज़ के अलावा लगा ही नहीं कि लड़कियाँ हो भी सकती थी, जबकि वो रेस्टोरेंट था, ऑफिस भी नहीं था, पता नहीं क्या जगह थी। नहीं, उसका ऑफिस था, वो अपने ऑफिस में था, काम कर रहा था, काम करते करते फ़ोन आया था। टीवी में ही आवाज़ें दिखा देते, क्योंकि बाद में भी उसने पूछा कि कौन था तुम्हारे साथ उस वक्त, उसके दिमाग में फंस गई थी ये बात। अगर इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने उसको उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया। सो आई थिंक अ 5.5 फॉर द डायरेक्टर। मुझे दूर फिशा इश्क मुर्शिद में ज़्यादा मज़े की लग रही है, बिकॉज जो कैरेक्टर है वो लग रही है। यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि मुझे लड़की हर वक्त विक्टिम नहीं लगती, कभी गलत लगती है, कभी सही लगती है, कभी गलत लगती है, तो मैं उसका कसूरवार अगर राइटिंग को समझती हूँ और थोड़ा सा डायरेक्टर को भी उसका ब्लेम देती हूँ, तो मैं एक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ ऑफ टेकिंग द ओनरशिप एंड लुकिंग द कैरेक्टर दैट यू सपोज टू लुक लाइक। लेकिन अब तो वो हर वो चीज़ नहीं कर जो का शौहर चाहता है, हर वो चीज़ कर रही है, सरेंडर कर चुकी है। डिफेंस अटर्नी चुप रहें। मेरा सवाल है आपसे, आप मुझसे ना करें, That's my job. That's why I'm here. नहीं आपको so I'm just saying कि थोड़ी ओनरशिप की कमी मुझे फील होती है। I would still say maybe it's a very difficult role that she has to get into, क्योंकि वो लिखा हुआ बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली विक्टिम और उसको लहदा नहीं किया हुआ, बीच में है ना, कभी वो ग्रे हो ब्लैक हो जाती है, कभी वो ब्लैक हो जाता है, कभी ये वाइट होती है। But I would have seen someone do it to the level जहाँ मैं कहती हाँ मज़ा आ गया। So that I am missing here, and I'd say फिर भी I'd say a 6. 6. Good job. इस ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स actually not just by being there, he is actually driving it by doing playing his character in a
परफेक्ट मैनर। मुश्किल जगह हैं सारी, मतलब एक आदमी है यूँ आएगा यूँ करके कुछ भी कर देगा, वो उनको ऐसे कर रहा है कि लग रहा है कि ये है। निकाल मेरे हिसाब से 8 है।